हेलो एवरीवन। तो एक और वीडियो लेके मैं आप लोग के सामने हूँ। तो आज भी कुछ अच्छी सी ट्रेड करेंगे और उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। तो लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली आप यहाँ से एक अच्छा सीख कर ही जाओगे। तो सबसे पहले कुछ पेयर खोज लेते हैं जो अच्छा चल रहा है और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कभी कभी ऐसे मूव बनते हैं जिसमें ऑलरेडी 7-8 कैंडल बन चुकी होती हैं। अब इस यहाँ पे देखोगे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बाइंग का मूव जो है कंटिन्यू किया है। तो कभी भी ऐसे मूव को मत टारगेट करो जो ऑलरेडी बहुत खिंचा हुआ मूव हो, है ना। जैसे अब यहाँ पे देखो, अब ये मूव बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ मूव है। अब इस करंट सिनेरियो में अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो वहाँ पे श्योर नहीं है। अब मोस्टली यहाँ पे रिवर्सल का ही लोग ट्राई करते हैं और वहाँ पे आपको लॉसेस ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे मूव में, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ऐसे मूव को कभी मत टारगेट करो जो ऑलरेडी 7-8 कैंडल बना चुका हो सेम कलर की। ये मोस्टली सैटरडे संडे को ऐसी मार्केट बनती है, ये मैनिपुलेटेड मार्केट होती है। और मेरी भी ट्रेड अगर आप देखोगे तो मोस्टली शुरू के 4-5 कैंडल्स पे ही ट्रेड्स होती हैं। तो शुरू के ही मूव को टारगेट करो, वहाँ पावर प्रेशर बहुत अच्छा होता है। तो ये मार्केट मुझे सही लग रही है। और गाइस यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड करूँगा। मुझे कंफर्मेशन मिल गई, सेलिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई थी और तो मैं सेल के साथ गया हूँ। भले ही मेरी एंट्री यहाँ पे थोड़ी नीचे लगी है, लेकिन कैंडल अभी मेरी एंट्री के भी नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो ये एक रेड कैंडल निकल के आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सेलिंग जो पीछे है ये सेलिंग नॉन एग्जॉस्टेड थी, उसके बाद बाइंग जो पीछे थी बाइंग एग्जॉस्टेड थी। तो पावर अभी सेलिंग के हाथ में थी। और लास्ट कैंडल में क्या हुआ, मैंने कैंडल डायरेक्शन में नोट किया कि सेलिंग आ गई थी। उसके बाद ही मैंने ट्रेड किया था, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था तो मुझे सेलिंग आना था। और सेलिंग ने पावर कलेक्ट करके वहाँ पर दिखाया कि सेलिंग अभी है, इसलिए मैंने सेल के लिए ट्रेड किया। और ये ट्रेड आप देख सकते हो हमारी विन हो चुकी है। अभी देखो, इस कैंडल में जो है वीकनेस भी है, बट लास्ट में सेलिंग की रिकवरी भी है। तो ये एक कैंडल यहाँ पे सेल की भी आ सकती है। तो अभी हम इस कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि देखो, मार्केट में सेलिंग वीक हुई है। प्रीवियस 3 कैंडल को अगर आप देखोगे करंट कैंडल को छोड़ के, तो उसमें वीकनेस साफ साफ दिख रही है। और अभी इस कैंडल में भी अभी तक करंटली स्ट्रगल दिख रहा है। तो इस कैंडल को एक बार फॉर्म हो जाने देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल को टारगेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये वीक रहती है लास्ट तक, तो हम बाई की टारगेट करेंगे, क्योंकि बाइंग ऑलरेडी प्रीवियस में दिख रही है। अब आपको ये कैसे पता चलता है कि बाइंग प्रीवियस में आ रही है, अगर आप देखोगे, अगर विक्स क्रिएट होने लगे किसी भी पार्टी किसी भी मूव में, तो वो दिखाता है कि अपोजिट पार्टी वहाँ पे आ रही है। और वो वीकनेस जब जैसे ही दूसरी पार्टी दिखाएगी, तुरंत वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और आप यहाँ पे अगर कैंडल रिएक्शन देखोगे तो ये डेफिनेटली वीक है। और मैं यहाँ पे एक बाई की ट्रेड प्लान करूँगा। ओके, यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ है, तो एक और कंफर्मेशन है। और मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड कर दिया हूँ। एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे निकल के आनी चाहिए, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सेलिंग जो पीछे है ये वीक हो चुकी है। लास्ट कैंडल में भी स्ट्रगल दिखा है, तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली निकल के आएगी। तो इस तरीके से गाइस आप कैंडल बाई कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने लास्ट कैंडल को जैसे प्रेडिक्ट किया था एक रेड कैंडल आ सकती है, लेकिन मैंने उस पर ट्रेड नहीं किया। आप रीड तो हर एक कैंडल करो, लेकिन ट्रेड उस पर ही करो जिसमें आपको 100% कन्फर्मेशन हो। ऐसी जगह ट्रेड मत करो जहाँ 50-50 माइंड सेट्स हो, है ना। अभी ये एक हेल्दी कैंडल बननी चाहिए। इस सब को सीखो, इसी से ही आप मार्केट को रीड कर सकते हो। कोई भी कुछ भी नहीं रखा सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी कन्वेंशनल चीज़ों में आपको ट्रेड करने में। तो इस पे ही फोकस करो। मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो लाता रहूँगा। जो भी डाउट हो कमेंट में मुझे डाल देना, जो भी ट्रेड आपको ना समझ में आए। अभी देखो, करंट कैंडल भी जो है एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बन रही है। इसमें बायर्स काफ़ी अच्छे हैं और सेलर अगर पीछे वीक हैं, डेफिनेटली एक बाई की कैंडल्स आनी चाहिए। बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी एग्जॉस्टेड हो गई है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी एग्जॉस्ट हो गई है। मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड तो नहीं करूँगा, बट ओके, यहाँ पे ये कैंडल जो है अपने एंट्री पॉइंट पे आ चुकी है। यहाँ से डेफिनेटली मेरे जहाँ कर्सर एक रिजेक्शन इसको आना चाहिए। सो लेट्स सी। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे मार्केट में आता है, चीज़ें वर्क करती हैं। देखो, यहाँ पे बाइंग की एंट्री, जैसे मैंने बोला था, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ से बाइंग की एंट्री आएगी। और बाइंग की एंट्री वहाँ से आई। मेरे स्टूडेंट अगर होते तो यहाँ से बाई की ट्रेड डेफिनेटली करते। मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने जस्ट आपको कैंडल को एक्सप्लेन किया है। अब अगर बाइंग कलेक्ट हो चुका है तो इसको एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। तो इस अभी तो ये चार्ट वैसे सही नहीं है, तो मैं इस कैंडल को आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम चार्ट पेयर चेंज करेंगे, दूसरे किसी पेयर में जाएंगे। तो इस तरीके से गाइस, ज़रूरी नहीं है हर कैंडल को ट्रेड करो, लेकिन हर कैंडल को आप रीड कर सकते हो। और कहाँ से इवन बायर्स आएंगे मैंने वो भी बता दिया। अब जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो इसको समझ चुके होंगे क्यों यहाँ से बायर्स आए हैं।
तो लेट्स सी किसी और मार्केट को खोजते हैं और फिर से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और किसी चार्ट में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम बैठ के ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप चार्ट चेंज करते रहो, वो आपकी साइकोलॉजी के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो लेट्स सी कोई अच्छा पेयर देखते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं क्या, छोड़िए जाने दीजिए, कोई एक अच्छा पेयर खोजते हैं और कुछ एक दो और ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता हूँ, अदरवाइज़ लोग देखते नहीं हैं। ओके, ये पेयर मुझे सही लग रहा है। अभी करंट में अगर आप देखोगे तो पीछे बाइंग जो है वो एग्जॉस्टेड है और उसमें सेलिंग प्रेशर भी कलेक्ट हुआ है। अब इस कैंडल को देख लेते हैं ये कैसे फॉर्म होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी तक सेलिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करेंगे। सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है अभी तक। ओके ओके, सो गाइज यहाँ पे सेलिंग जो थी लास्ट में रिकवर नहीं कर पाई, उसमें वीकनेस आई है। सो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे क्या कैंडल आ सकती है। एक्चुअली मार्केट लिक्विडिटी पॉइंट को भी ब्रेक नहीं कर पाया है, तो वीकनेस तो दिख रही है, सेलिंग में भी वीकनेस है, सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बाई की ट्रेड कर दिया हूँ। लेट्स सी ये ट्रेड एक्चुअली 50-50 है, मैंने ट्रेड तो किया है बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे एक छोटी ग्रीन या छोटी रेड का है, लेकिन अगर छोटी रेड बन के मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे ही आती है तो वो लॉस भी करा देगी, लेकिन बहुत बड़ी कोई कैंडल यहाँ पे निकल के आएगी ऐसा मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि बाइंग में सेलिंग प्रेशर और सेलिंग लास्ट में वीकनेस दिखाई है। तो जो भी कैंडल बनेगी वो एक वीक कैंडल ही बनेगी और ये डिपेंड करेगा कि वो कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड विन या लॉस भी हो सकती है। सो 2 सेकंड है। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड जैसे मैंने बोला था एक ट्रेड हमारी विन और लॉस भी हो सकती है, तो हमारी ट्रेड विन हो गई क्योंकि वीक कैंडल जैसा मैंने बोला था वहाँ पे निकल के आई है। अभी देखो अब क्या सिनारियो है मार्केट में। ओके जाने दो, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अभी देखो यहाँ पे बाइंग भी वीक है और सेलिंग भी वीक है, सेलिंग में लास्ट में बाइंग प्रेशर कलेक्ट हुआ है, तो ये कैंडल भी अभी 50-50 है, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल भी बन सकती है। सो हम पेयर चेंज कर सकते हैं या हम वेट करते हैं गाइस इस कैंडल का कि ये कैसे फॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक ट्रेड और करके अब आज का सेशन क्लोज करूँगा। तो अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कलेक्ट हुआ है। सो लेट्स सी देखते हैं 17 सेकेंड्स इसमें कैसे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ओके, तो बाइंग में आपको रिकवरी दिख रही है, बाइंग ने बहुत अच्छी रिकवरी की है, बट यहाँ पे अगर देखोगे ना बाइंग रिकवरी तो कर रही है लेकिन उसमें वीकनेस है और बाइंग लास्ट में एग्जॉस्टेड हो गए। अभी दोनों पार्टी एग्जॉस्टेड है, बाइंग भी सेलिंग भी। तो यहाँ पे मैं गाइज एक ट्रेड करूँगा सेल के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सेल की ट्रेड कर देता हूँ और इसका रीज़न भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों पार्टी ही वीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर से यहाँ पे ट्रेड किया है और ये ट्रेड अभी उसके नीचे ही क्लोज़ करेगी और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे रहा हूँ वहाँ पे, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे से अब कैंडल जो है इसके नीचे ही क्लोज़ करेगी। तो इस तरीके से आप मार्केट को रीड कर सकते हो। अभी ये इसमें स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा क्योंकि लास्ट ग्रीन कैंडल ने रिकवरी की थी तो उसमें पावर तो शो हुआ था, लेकिन ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी और ये आज की अपनी लास्ट ट्रेड रहेगी। सो मिलते हैं गाइस फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और जो भी लॉजिक ना समझ आए पूछ लेना। थैंक यू सो मच। जैसे आप देख सकते हो हमारी जो ट्रेड है अपनी लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे ही क्लोज़ की। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।